विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे 10वां पाठः कृषिकः कर्मवीरः, अर्थात किसान कर्मवीर होते हैं। ऐसा हम पढ़ रहे थे, किसानों के विषय में जान रहे थे और हमने 4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 5वां श्लोक। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले पिछले वीडियो में जो आपको 2 प्रश्न में देकर गया था, आइए उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था जीर्णम किम अस्ति। ठीक है, यानी कि पुराना क्या है। हमने किसके विषय में बात की थी विद्यार्थियों, आपको याद तो होगा ही। हमने घर के विषय में बात की थी, किसान के घर के विषय में बात की थी, जो कि कैसा था, जीर्णम यानी पुराना था। तो हमारा उत्तर यहाँ प्रश्न जो है वो ये है कि जीर्णम किम अस्ति, जीर्ण क्या है, पुराना क्या है। तो हमारा उत्तर होगा गृहम। ठीक है, एक पद में उत्तर दे दिया हमने। दूसरा प्रश्न था कृषिकाणाम किम न नश्यति, किसानों का क्या नहीं नष्ट होता है, अर्थात उनकी कर्म कुशलता। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में श्लोक में आया है कर्म वीरत्वम, यह पद, तो यह हम यहाँ पर लिख देंगे। एक पद में यहाँ पर पूछा है, पूरे वाक्य में पूछा होता तो आप जीर्णम गृहम अस्ति ऐसा लिखते, कृषिकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति ऐसा लिखते। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने सही लिखा होगा। आइए अब आगे चलते हैं। पांचवा जो अपना श्लोक है वो देखिए, सस्वर वाचन, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। ठीक है, अर्थात यहां शब्दार्थों को समझिए, फिर हम श्लोक के अर्थ को जानेंगे। पहला, श्रमेण परिश्रम से, मेहनत से, क्षेत्राणि खेत को, ठीक है ना, सस्य पूर्णानि फसलों से युक्त, सर्वदा हमेशा, धरित्री धरती, सरसा रस सहित, जाता हो गई, या जो, शुष्का सूखी, कंटकावृता कांटों से युक्त या परिपूर्ण। ठीक है, यहां क्या कहना चाह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं जो धरित्री है, धरा है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। तयोः श्रमेण, तयो उन दोनों के, तयो यानी उन दोनों के, उन दोनों के किनके, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसान और किसान की पत्नी की बात कर रहे हैं। तो उन दोनों के श्रमेण परिश्रम से, ठीक है ना, श्रमेण का मतलब परिश्रम से, किसान और किसान की पत्नी जो है उसके परिश्रम से, उनकी मेहनत से, क्षेत्राणि जो खेत हैं वे, सस्य पूर्णानि यानी कि फसलों से युक्त, ठीक है, सर्वदा यानी हमेशा हो जाते हैं। यानी किसान और किसान की पत्नी जब खेत में काम करते हैं मेहनत से, लगन के साथ में, तो जो उसके खेत हैं वो फसलों से युक्त हो जाते हैं। आप भी समझते हैं विद्यार्थियों, जब भी कोई मेहनत करता है तो उसकी मेहनत रंग लाती ही है, और किसान भाई तो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना, पूरे जगत को पालते हैं। तो ऐसे जो अन्नदाता जगत पालक किसान है, ठीक है, जब मेहनत करते हैं खेत में तो उनका खेत हरा भरा हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरित्री यानी कि जो धरती माँ है वह सरसा, ठीक है ना, यानी कि सरस हो जाती है, रस से युक्त हो जाती है, इसका मतलब फसलों से युक्त हो जाती है, जाता यानी हो गई। या जो शुष्का कंटकावृता, जो सूखी थी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण थी, कांटे ही कांटे थे, जिसमें ऐसी धरती पर जब किसान लोग काम करना प्रारंभ करते हैं तो सभी कांटों को दूर करके, ठीक है ना, उसकी जो शुष्कता है उसको नष्ट करते हुए, वहां मेहनत से, अपने पसीने से बीज बोते हुए और फसलों को क्या कर देते हैं, उत्पादित कर देते हैं, उस धरा को फसलों से युक्त बना देते हैं, सरस बना देते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम अन्वय की ओर बढ़ते हैं। अन्वयः, सर्वदा तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि भवन्ति, या शुष्का कंटकावृता धरित्री अस्ति ससरसा जाता। देखिए, हमेशा दोनों के परिश्रम के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि दोनों किसान और किसान की पत्नी, तो दोनों के परिश्रम से खेत जो है फसलों से युक्त होते हैं। या शुष्का, जो शुष्क थी यानी कि सूखी थी, कंटकावृता और कांटों से युक्त थी, धरित्री धरा, ठीक है,
अस्ति यानी है, सा वह सरसा जाता, वह सरस हो गई है, फसल से युक्त हो गई है। जैसा कि विद्यार्थियों आप यहाँ देख रहे हैं, किसान और किसान की पत्नी खेत में काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं इतनी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो जो खेत है वो हरा भरा होना ही है। ठीक है, तो यहाँ अर्थ क्या है देखिए, तयोः कृषिकयोः परिश्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्यपूर्णानि भवन्ति, या पृथ्वी कंटकाच्छादिता आसीत् सा इदानीं सरसा जाता इति। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तयो कृषिकयो, उन दोनों किसान और किसान की पत्नी के, परिश्रमेण परिश्रम से, मेहनत से, क्षेत्राणि सर्वदा, खेत जो है ना वो हमेशा, सस्य पूर्णानि भवंती, फसलों से युक्त होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, फसलों से युक्त है, तो ऐसे होते हैं खेत। या पृथ्वी जो धरा, जो धरती माँ है, वह कंटकाच्छादिता आसीत, जो कभी कांटों से युक्त थी, ठीक है ना, सूखी थी, सा इदानीम, वह अभी जो है सरसा जाता, रस से युक्त हो गई है, फसलों से युक्त हो गई है। तो जब किसान मेहनत करने लगता है विद्यार्थियों, तो मेहनत करता है तो उसमें खून पसीना एक कर देता है, खेत में जुताई करता है, खेत को बीज डालता है, और बीज डालने के बाद जब फसलें उत्पन्न होती तो वो बहुत प्रसन्न होता है। तो उसकी मेहनत की वजह से ही खेत कैसे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में आपको बताया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस जो श्लोक हमने पढ़ा, इस श्लोक से संबंधित कुछ मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है विद्यार्थियों, पहला है कयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि, एक पद में उत्तर देना है। दूसरा है सरसा का जाता, ये भी एक पद में उत्तर देना है। विद्यार्थियों आपने ध्यान से पढ़ा है श्लोक को, तो इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। हम अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ में फिर मिलेंगे, इन प्रश्नों के उत्तरों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।